इनसाइडर लाइफ के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार में अब जो मोदी कैबिनेट में कास्ट सेंसस को लेकर मंजूरी दे दी गई। कास्ट सेंसस जो है अब लागू होगा, लेकिन बिहार में अब इसको इसको क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। कास्ट सेंसस तो लागू हो गया, और लेकिन अब बिहार में इसमें राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे एजेंडे पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, ये सब कुछ हमारा किया कराया है और तभी केंद्र सरकार ने इस पर फैसला लिया है। इधर जदयू इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को दे रहा है। जदयू का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ही जो है इसके लिए अपील की थी, और केंद्र की मोदी सरकार ने नीतीश कुमार की बात मानी, बिहार को तवज्जो दिया और ऐसा हुआ। पोस्टर भी लग गया पटना में। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज भी ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस ट्रेलर है। यानी कि तेजस्वी भी कह रहे हैं जाति, जो भी कास्ट सेंसस हुआ है उसको लेकर। इधर बीजेपी भी जो है वो भी कह रही है कि हम तो पहले से इसके लिए बोलते थे, और जदयू इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को दे रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब आने वाले दिनों में चूंकि बिहार में चुनाव है तो इसका महत्व ज्यादा है, इसीलिए अपने अपने तरफ इसका श्रेय लिया जा रहा है, क्रेडिट लिया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में चुनाव है तो हो सकता है कि इस पर सभी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर बात करेंगे तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो है, आज देखिए जमुई पहुंचे थे, कल ही तेजस्वी यादव पहुंचे थे। लल्लू मुखिया को लेकर वहां पर चर्चाएं होने लगी, क्योंकि तेजस्वी यादव साथ में बैठे हुए नजर आए। तो चर्चाएं होने लगी कि तेजस्वी यादव इस बार लल्लू मुखिया को टिकट देंगे, क्योंकि पिछली बार की कहानी आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव को उनको टिकट देना था लेकिन नहीं दिए, और वहां से वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा। तो फिर लल्लू मुखिया, जो कि क्रमवीर सिंह है, वो अकेले चुनाव लड़ लिए। अकेले चुनाव लड़ने के बाद जो है कड़ी टक्कर दिए, और ना कांग्रेस जीती और ना निर्दलीय लल्लू मुखिया जीते। जीता कौन? तो बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। ये समीकरण पिछली बार रहा था। अब इस बार जब तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया के घर शादी में पहुंचे तो चर्चाएं होने लगी कि क्या लल्लू मुखिया को टिकट वार्ड से मिलेगा, क्या वार्ड से तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया को उतारेंगे। इस तरीके की खबरें आने लगी। हालांकि अभी तेजस्वी ने, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो तेजस्वी ने इस पे कुछ भी जवाब नहीं दिया, और ये कहा कि अरे अभी आप लोग इंतजार करिए ना, आने वाले समय में बताएंगे। तेजस्वी यादव इतनी आसानी से थोड़ी ना बोलते। इसके साथ आज जमुई पहुंचे थे तेजस्वी यादव। वहां पर कुछ घायलों के जो परिवार हैं उनसे तेजस्वी यादव ने मुलाकात की, मृतकों के परिवार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और जमुई में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा पर तंज कसा और कास्ट सेंसस पर जो है ये साफ साफ कहा कि हमारी ही सरकार के एजेंडे पर भाजपा ने ये लागू कराया है। ये बोल लालू प्रसाद यादव के भी हैं। लालू यादव भी जो है ये बात बोल रहे हैं कि इनको अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। यानी कि बिहार चुनाव में जो है वो जाति जनगणना जो लागू हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने वाला है भाजपा वाले। क्योंकि विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाता, लेकिन विपक्ष जो है अब इसको मुद्दा नहीं बनाएगा, क्योंकि ये मुद्दा उनके हाथों से ही छिन गया है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा हथियार था कास्ट सेंसस, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है इसको, इस पर जो है मुद्दा नहीं बनाएंगे। इधर देखिए, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी टाल ठोक रही है सीटों पर, और इस बार तो और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। यानी कि असुद्दीन ओवैसी भी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव की तो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि पिछले बार भी वो चुनाव लड़े और 18 सीटों पर चुनाव लड़ते और मात्र 5 सीटें जीत के लाए थे। तो यहाँ पर राजद को नुकसान हुआ था और सीधा फायदा एनडीए को हुआ था। तो तेजस्वी यादव के लिए एक टेंशन वाली खबर ये भी है। हालांकि अब तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो अलग चुनाव तो लड़ेंगे ही ना। अब वो भी जो है आज बता दें कि बिहार आ रहे हैं और कल उनका तमाम जिलों में दौरा है और वहां पर बड़ी बैठक करेंगे। खबर आई थी कि वो ये बोल रहे थे कि हम लोग और मजबूती से इस बार ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि और ज्यादा सीटों पर बिहार में
चुनाव लड़ सकता है एआईएमआईएम, तो तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी। धीरे धीरे चुनाव आ रहा है तो सीटों को लेकर हलचल बढ़ रही है कि इस सीट से कौन उतरेगा, इस सीट से कौन उतरेगा। रघुनाथपुर से आप देखिए ओसामा जो है साबुद्दीन के बेटे दावा कर दिए थे, और वहां से अभी आरजेडी के ही वर्तमान विधायक हैं, तो क्या उनका टिकट कटेगा, ओसामा को टिकट देंगे। ये सभी तरीके की बातें अब चलने लगी है। प्रशांत किशोर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन और प्रशांत किशोर, यानी कि इन सब के बीच जो है, इधर सीएम नीतीश कुमार जो है आज अपने नालंदा गृह जिला पहुंचे थे, वहां पर राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही जो उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, तो 3-4 शेड जो है वो नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर के जैसे ही उतरने लगा तो उड़ गए। इससे ऐसा कहा गया कि उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी गई। सुरक्षा कर्मियों की सांसें जो थी वो थम सी गई थी, आनन फानन का माहौल हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार जो थे बिल्कुल सुरक्षित अपने स्थल पर पहुंचे और कार्यक्रम के अनुसार जो है सारा काम वहां पर संपन्न हुआ। लेकिन नीतीश कुमार को इसको लेकर बड़ी सुरक्षा चूक मानी गई और जो है ऐसा कहा गया कि इस पर जांच हो, और वीवीआईपी के जब ऐसे अगर लैंडिंग हो तो इस तरीके का माहौल वहां पर ना रखें, इसको भी लेकर जो है वो बातें कही गई। अब देखिए इधर अगर बात करें तो बीजेपी की भी जो है बड़ी बैठकें हो रही हैं। कल भी बैठक हुई, आज तो हालांकि नहीं था, लेकिन कल बीजेपी की बड़ी बैठक थी कास्ट सेंसस को लेकर। अब कास्ट सेंसस का ही मुद्दा घूम रहा है। तेजस्वी यादव पूरा दावा कर रहे हैं कि हमारे एजेंडे पर हुआ, इधर भाजपा दावा कर रही है, इधर जदयू दावा कर रही है। तो आखिर क्योंकि ये महत्व रख रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी साल में जनता को ये बताना है कि हमारे ही कहने पे ये सब कुछ हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे जो है चुनावी दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर अगर बात करें तो आप देखिए कि जदयू भी एक्टिव हो गई है। जदयू का भी जो है वो सम्मेलन तमाम जगहों पे कार्यकर्ता जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव में, बताइए कि एनडीए ने क्या क्या काम किया है। इस बार सबकी नजर बिहार पर है, क्योंकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है। सीट बंटवारे पर फिलहाल जो है अभी देखिए पेच फंस रहा है। सीट बंटवारे पर इधर मुकेश सैनी, उपेंद्र कुशवाहा, उधर से देखिए मनोज तिवारी का बयान आता है, ये बोलते नजर आते हैं कि पवन सिंह की एंट्री पर तो अभी कुछ दिन और इंतजार करिए। पवन सिंह की एंट्री होगी तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके कारण ही पिछली बार काराकाट से चुनाव हार गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी इस बार कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। इसके साथ ही चिराग के सीएम फेस पर कहा कि आने वाला समय डिसाइड करेगा। बीजेपी, बिहार बीजेपी कोई खेल ना कर दे, नीतीश कुमार के चेहरे पर तो भुनाए, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े और जो है सीएम फेस ही ना बदल दे, जो चीज महाराष्ट्र में बीजेपी की है। हालांकि आने वाले दिनों में बीजेपी क्या करेगी और जब चुनाव के दिन नजदीक आएंगे तो इन सब चीजों पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इस लाइफ के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।